दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स सिस्टम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस लेके आ गया। इसके हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, इस चैप्टर नंबर 2 में आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज सॉल्व करना है और उस एक्सरसाइज है 2.1 और 2.1 में टोटल आपको 9 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर वो 9 क्वेश्चन आप खुद ब खुद करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 सेक्शन रिलेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी से हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट इससे क्या है? बेसिक कंसेप्ट फंक्शंस के क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है वैसे तो आप लोग को मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। आप लोग से जो जूनियर थे, आप लोग के जो सीनियर थे, उनका जो पुराना सिलेबस था उसमें जो आप लोग का जो फंक्शन है ना, ये आपका सेट्स एंड रिलेशन के साथ ही फंक्शन था। लेकिन जब नया सिलेबस आया तो उसमें चैप्टर नंबर 2 फंक्शन को सब अलग कर दिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आपको फंक्शन दिया रहेगा। ओके, आपको उसको इसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। आज के इस लेक्चर में खाली आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ओके, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, आप खुद देख लेना। ओके, क्या है फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए to b is a relation which associates each element x in a to a unique exactly one element y in b। ये बस इतना आपको अगर फंक्शन का अगर आप डेफिनेशन सीख लिए तो आप बेसिक कंसेप्ट समझो सीख लिए। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ रिलेशन विच एसोसिएट्स each element x in a to be a unique exactly one element y in b। अभी ये आपके ऊपर से निकल गया होगा, आप बोलोगे क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ इसका एग्जांपल सॉल्व करके दे रहा हूँ तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे। देखो अभी आप लोगों ने पहले चैप्टर में सेट्स एंड रिलेशन में कुछ चीज़ें थे पढ़ी, क्या पढ़े थे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज फंक्शन। तो भाई फंक्शन चैप्टर नया नहीं है, ये आपका उसी से लिंक रखता है। तो इसमें भी हमें डोमेन, रेंज ये सब करना रहेगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ। इसमें एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। यहाँ मैं सेट बी ले लेता हूँ। इसमें मैं एग्जांपल रखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8। मैं ऐसा एक एग्जांपल के लिए लिया। ओके, और आपको यहाँ पे मैं कंडीशन दे के रखा हूँ। क्या दे के रखा हूँ, कंडीशन y इज इक्वल टू 2x। आपको यहाँ पे ऐसा मैंने आपको क्या दे के रखा है, कंडीशन दे के रखा है। भाई हमारा जो y रहेगा वो 2x के इक्वल टू आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे आपको दिया सेट है, तो सेट है यहाँ पे सेट बी। अभी आप यहाँ पे एक डोमेन बनाओगे, एक कोडोमेन बनाओगे, जैसा आपने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले किया था बेसिक कंसेप्ट में। ओके, देखिए अगर अभी आप सिर्फ इसको देखो, अभी आपके लिए ये x, अभी ये आपके लिए x और ये y, कभी भी याद रखना आपका जो डोमेन रहेगा वही आपका x होता है और जो आपका जो कोडोमेन रहेगा वही आपका y होता है। ओके, तो हमारा डोमेन इसमें सेट A है और कोडोमेन हमारा सेट B है। तो आप x की जगह रखो 1, देखो 2x, x की जगह रखे 1 तो 2 1 जा 2। तो अभी आप इसमें लिखो B में 2, यहाँ पे लिखे 1। अब अभी इस 2 की जगह पे रखो 2 2 जा 4। तो हमारा 4 इधर है। एक मिनट, सबसे पहले आप इसको आप रिप्रेजेंटेशन कर लो 1 2 3 4, ऐसा आप रिप्रेजेंटेशन कर लिए। अभी यहाँ पे भी कर लो 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से यहाँ पे भी आप रिप्रेजेंटेशन कर लो। अभी इसके बाद सॉल्व करो।
अभी इस x का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, तो आपको पता है ये हमारा x है और ये y है। तो x का हमारा क्या है, ये 1 है, और अगर हमने 2 की जगह 1 रखा तो 2 1 जा 2, तो भाई आप y में 2 देखो, आपका y में 2 यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से एक लाइन से इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। अभी इस 2 की जगह आप इस x के जगह पे आप रखो, आप पुट आउट करो 2 को, 2 2 जा 4, ये आपका चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप 3 पुट करते हो, 2 3 जा 6, हमारा 6 यहाँ पे आ गया। अभी आप इसी की जगह पे 4 करो पुट, क्या पुट करोगे 4, 2 4 जा 8, तो हमारा यहाँ पे भी आ गया। तो हमारा ये क्या है, ये फंक्शन, रेंज, रिलेशन, यही सब हमारा है। इसमें अगर कोई आपसे पूछे है कि इसमें बताओ फंक्शन क्या है, इसमें अगर कोई पूछे इसमें आपका रेंज क्या है, तो आप सीधा बोलना मेरा रेंज जो है 2 4 6 8, यही मेरा रेंज है। और किसी ने पूछा भाई इसमें आपका डोमेन क्या है, तो आप बोलना 2 3 4 5 6 7 8 मेरा डोमेन है। किसी ने पूछा इसमें रेंज क्या है, तो 2 4 6 8। किसी ने बोला भाई अब तुम ऑर्डर पेयर बनाओ, उसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, तो दोस्तों ऐसे बनेगा 1 2 2 4 3 6 4 8, सब कुछ एक ही एग्जांपल में मैं आपको समझा दिया। ओके, सपोज मैं इसी एग्जांपल में आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी आपसे किसी ने पूछा कि अभी आप इसका आप डोमेन फाइंड करो, तो इसका डोमेन क्या होता है, आपको पता है ये हमारा क्या होता है डोमेन, तो लिखो 1 2 3 4, ये हमारा क्या होगा डोमेन। अभी हम लोग को डोमेन क्या लिखेंगे, को डोमेन, हमारा को डोमेन क्या होता है, तो हमारा को डोमेन में पूरा आ जाएगा, तो लिखो 2 3 4 5 6 7 8, हमारा क्या होगा को डोमेन। किसी पूछा रेंज बता दो, रेंज क्या होता है, तो हम लोग रेंज उसी का लिखेंगे जो हमारा जो देखो एक में रेंज का डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको आप सिर्फ समझ लो, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। क्या कि हमारा जो भी एलिमेंट जो को डोमेन में हो, अगर उसका प्री इमेज अगर डोमेन में है तो उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2, 6 का प्री इमेज 3, 8 का प्री इमेज 4, तो हमारे लिए रेंज क्या हुआ 2 4 6 8। यहाँ पे लिखो 2 4 6 8। ओके, अगर कोई भी आपसे डोमेन को डोमेन रेंज पूछेगा तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हो। कैसे बताओगे मैं आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और देखो एक आपको एरो डायग्राम होगा, आपको ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुम एरो डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करो, तो एरो डायग्राम क्या मतलब होता है, आपको ऐसा 2 सेट दे के रखा रहेगा, इस सेट का आपको ऑर्डर मतलब आपको एरो डायग्राम बनाना। तो देखो जिस तरीके से मैंने डोमेन को डोमेन, बाद में आपको एक कंडीशन दिया रहेगा, उस तरीके से आपको इसमें करना रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एरो डायग्राम। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या होगा एरो डायग्राम। ओके, इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग सेकंड कंसेप्ट समझते हैं, ऑर्डर पेयर। अगर किसी ने बोला भाई अभी आपको यहाँ पे आपको सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेट ए का 1 2 3 4, तो एक सेट बी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 10, ऐसा हम लोग क्या ले लिए एग्जांपल ले लिया। अभी किसी ने पूछा भाई तू इसका ऑर्डर पेयर बता, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा। ऑब्वियसली ना भाई, कोई अगर पूछा इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा तो क्या लिखोगे, देखो इसका ऑर्डर पेयर जो होगा इस 1 का पेयर 2 के साथ 2 का 4, 3 का 6 या 4 का 8, इसमें 10 नहीं लेना। क्या नहीं लेना, 10 मत लेना। तो हमारा 1 का 2 के साथ आप लोग ने जो एक्सरसाइज 1.2 में सीख के होना है सेम टू सेम वैसे ही है। 2 का 4 होगा तो हमारा 3 का 6 होगा, फिर हमारा 4 का 8 होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ। ओके, अभी किसी ने पूछा तुम अब बताओ इसमें आपका डोमेन क्या है। किसी ने पूछा भाई इसमें आपका डोमेन क्या है, तो इसमें आपका डोमेन क्या हुआ, ये 1 2 3 4 है आपका हुआ डोमेन, तो 1 2 3 4। किसी ने पूछा आपसे भाई इसमें इसका को डोमेन क्या होगा, क्या होगा इसका को डोमेन क्या होगा, तो आप कैसे लिखोगे। अभी जो जितने भी सेट बी वेरिएबल थे सब कुछ उठा के सेव टू सेव यहाँ पे लिखो, क्या है 2 4 6 8 10। किसी ने पूछा है इसका आप रेंज बताओ, तो आप रेंज क्या बताओगे, यहाँ पे देखो 2 4 6 8, तो यहाँ पे लिखो 2 4 6 8।
ये आपका हो गया। ऑर्डर पेयर इस तरीके से ही लिखा जाता है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है मैं इसको सिखा देता हूँ। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अभी आपको थर्ड मेथड इस तरीके से देखो, अभी हम लोगों ने सिर्फ सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का कितने मेथड पढ़े, एरो डायग्राम और ऑर्डर पेयर। एक तीसरा हमारा होता है टेबुलर फॉर्म। क्या होता है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म क्या होता है असल में? देखो नाम से ही पता आपको चलना चाहिए। टेबुलर फॉर्म मतलब इसमें कुछ टेबल बनाया जाएगा। ओके, सपोज यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है सेट ए का कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको एग्जांपल दिया है। और यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे कर रखा है। क्या दिया है? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ x दिया है, कभी भी आपको इस तरीके का अगर कंडीशन कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x 4x कुछ भी नंबर यहाँ पे हो, तो आप समझ लेना ये जो आपका जो फंक्शन ऑफ x है मतलब आपको y निकालना, y इज इक्वल टू 3x। ओके, हमारा जो फंक्शन ऑफ x है ये हमारा y का काम करता है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको सपोज यहाँ पे दिया तो हमें इसका टेबुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे x फंक्शन ऑफ x। क्यों? एक हम लोग इसको x माना और हम लोग फंक्शन ऑफ x निकाल रहे हैं। तो हमारा x में क्या है? 1 2 3 4 5। लिखो 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से किया। हमें कंडीशन क्या दिया? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो अभी आप इस x के जगह पुट करो 1, तो भाई 3 1 जा 3। अभी x की जगह लिखो 2 3 2 जा 6, फिर 3 लिखो, 3 3 3 जा 9, फिर आप यहाँ पे 4 लिखो, 3 4 जा 12, फिर यहाँ 5 लिखो तो 3 5 जा 15। ये आपका क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया। बस मतलब आप उसी सेट्स को टेबल में अरेंज कर दे रहे हो। अभी इसके पहले हमने ऑर्डर पेयर सीखा, एरो डायग्राम सीखा, तो सब कुछ सेम ही सेम है। एक चीज़ और आप सीख लो, क्या? फार्मूला मेथड। कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में फार्मूला मेथड भी पूछ सकता है। तो सपोज आपका सेट ए रहेगा 1 2 3 4 5, और आपका एक सेट बी रहेगा 5 7 9 11 13। इस तरीके से आपके दो सेट ए और सेट बी दिया रहेगा। अभी किसी ने पूछा भाई तुम इसका तुम आप बताओ, इसको आपको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना, तो आप क्या करोगे? तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या डोमेन है और ये हमारा क्या है? कोडोमेन है। ओके, तो हम लोग डोमेन को क्या मानते हैं? एक्स मानते। एक्स अभी रहने दो, हम लोग पहले वाई निकाल लेते हैं। वाई इज इक्वल टू, अभी आप एक चीज़ इसमें देखो, ध्यान से इसको देखो, यहाँ पे हमें दिया है 1, यहाँ पे हमें क्या दिया है? 1। अगर हम लोग 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो 2 होगा, प्लस 3 5 होगा। तो बाद में इसको 2 2 जा 4, 4 3 7, 2 3 जा 6, 6 3 9, 2 4 जा 8, 8 3 11, 2 5 जा 10, 10 3 13। तो हमारा यहाँ पे बन गया y इज इक्वल टू 2x। ये हमारा फार्मूला मेथड हो गया। अभी आपको चेक करना हो कि भाई तुमने देखो 2x प्लस 3 रहेगा, सॉरी 2x प्लस 3। अगर किसी को चेक करना हो कि भाई तुम इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोल रहे हो कि आपका ये राइट आंसर होगा, तो आप एक काम करो, यहाँ पे जितनी भी x की वैल्यू है इसको आप सेट ए में जो भी नंबर है आप इस x के जगह पे रखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 3 करो। आपको ये नंबर अगर सेट बी का अगर आपको मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका ये जो फार्मूला बन के तैयार हुआ है ये एकदम राइट है। ओके, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखो मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ बताया था। क्या? ऑन टू वन फंक्शन, उसमें मैं आपको रिलेशन बताया था। रिलेशन फंक्शन सब एक ही है। तो क्या बताया था मैं आपको? 1 to 1 रिलेशन, मेनी टू वन रिलेशन, ऑन टू रिलेशन और इनटू रिलेशन, ये सब आप लोग सीखे हो ऑलरेडी, तो मुझे दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं देखे हो तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। उसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 9 में एक्सप्लेन करके पहले चैप्टर में रखा हूँ, तो जाके उसे देख लेना। अगर आपको ऑन टू फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन जानना है तो भाई अगर वो आपको नहीं आएगा तो आप एक्सरसाइज 1.2 नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, आज का हमारा एक बेसिक कंसेप्ट और है, उसको हम लोग देख लेते, फिर आज का लेक्चर हो जाएगा स्टॉप। आपको कभी कभी आपके
कभी कभी नहीं, आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 8 या तो 9 में आपसे पूछा गया होगा कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, कि किसी भी अलजेब्रा का फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसका कुछ, इसके टोटल 4 फार्मूले हैं। उस 4 फार्मूले को आप चाहिए याद कर लो, जो कर लो, लेकिन वो 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो क्या है हमारा फार्मूला नंबर फर्स्ट, एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। फार्मूला नंबर फर्स्ट, ये फार्मूला आपका कब यूज़ होगा, जब आपका क्वेश्चन प्लस में हो, जब आपका क्वेश्चन क्या हो, प्लस में हो। सेकंड हमारा है एफ माइनस जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस जी एक्स। अभी आपका फर्स्ट वाला फार्मूला जो था वो प्लस पे यूज़ होता था, सेकंड वाला आपका माइनस पे होगा यूज़। ओके, फिर थर्ड आपको दिया रहेगा 4 डॉट जी, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स। और जो आपको जो थर्ड वाला जो फार्मूला है, अगर ये क्वेश्चन कभी अगर मल्टीप्लाई में पूछा है तो ही इस्तेमाल होगा, वरना नहीं। और फंक्शन ऑफ जी, सॉरी एफ अपॉन जी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ जी। और जो चौथा फोर्थ फार्मूला है आपका डिवाइड वाले क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो एक बार आप फिर से रिवाइज मारो। आज आप फार्मूला नंबर फर्स्ट प्लस फार्मूला नंबर सेकंड माइनस पे यूज होगा, फार्मूला नंबर 3 मल्टीप्लाई पे यूज होगा, फार्मूला नंबर 4 डिवाइड पे यूज होगा। ओके, इतना आप लोग बेसिक कंसेप्ट को सीख लीजिए। हम लोग दोस्तों कल के दिन एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।